हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को संख्या पद्धति से सवाल लिए हैं और उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर शेष 5 बचे। और दूसरा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35 तथा 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप का जब हम लोग का सवाल देता है, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकाल के सॉल्व करते हैं। मगर करते क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अपने से 2 अंक लिए हैं, यहाँ पे 12 लिए हैं और एक 18 लिए हैं। जब देखिए यहाँ पे 12 और 18 का जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं तो इसका एलसीएम 36 होगा। इसी तरह से 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ जो होगा हम लोग का 6 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, 12 और 18 का जब हम लोग एलसीएम निकाले हैं तो 36 आया है। देखिए, 12 से जब हम लोग भाग देंगे 36 में तो 36 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसी तरह से 18 से भी भाग देंगे 36 में तो क्या हो जाएगी, 36 कट जाएगा। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, देखिए 12 और 18 का जब हम लोग एचसीएफ निकाले हैं, देखिए जो एचसीएफ आता है 6 आया है, 6 से भाग देंगे जिस अंक का हम लोग एचसीएफ निकाले हैं वो अंक कटता है। देखिए 6 से भाग देंगे 12 में तो 12 कटेगी और 6 से भाग देंगे 18 में तो क्या हो जाएगी, यह संख्या 18 कटेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर शेष 5 बचे। देखिए, ये 5 को तो हटाइए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, 35 से भाग देने पर शेष 5 बचे। ठीक, यानी इससे भाग देने पर, तो हम लोग भाग देने की बात कर रहे हैं। इन संख्याओं से जब भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वो कटनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 14, 21, 28 और 35 का क्या निकालेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं इसका एलसीएम। लिखेंगे 14, उसके बाद से 21, उसके बाद से 28, उसके बाद से 35। क्या पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे अंक से क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। सबसे छोटा अंक 2 होता है, 2 से क्या करेंगे, इन संख्याओं में पहले भाग देंगे। 2 से काटेंगे 14 को कितने बार में, 7 बार में कट जाएगा। 2 से भाग देंगे 21 में तो 21 नहीं कटेगी। तो सेम टू सेम क्या करते हैं, इसी तरह से उतार देते हैं। फिर 2 से यहाँ पे 28 में भाग देंगे तो ये 14 बार में कट जाएगी। इसी तरह से 2 से भाग दीजिए 35 में तो 35 नहीं कटेगा। जो नई अंक कटता है वो क्या करते हैं, सेम टू सेम उतारते रहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 से कोई अंक कटने वाला है, यहाँ पे 14 कटने वाला है, तो फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा, यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 7 दूनी का 14 हो जाएगा, यहाँ पे 35 का 35 उतर जाएगा। फिर इसे आगे करते हैं। देखिए, इसमें कोई अंक 2 से कटने वाला है तो नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, अब 3 से काटेंगे। देखिए 7 का 7 ही रहेगा, 3 ही 7 21, यानी 7 बार में कट जाएगी, ये भी 7। अब 35 को काटेंगे 3 से तो नहीं कटेगा, तो 35 का 35 ही उतरेगा। अब ये जो न 3 से भी न कटेगी संख्या है और न 4 से कटेगी, डायरेक्ट ये 35 5 से कटेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। 7 का 7 इसी तरह से उतारेंगे, यहाँ पे भी 7 उतार देंगे, ये भी 7 इसी तरह से उतारेंगे। देखिए 5 7 35, यानी 7 बार में 35 को काट सकते हैं। अब उसके बाद से अब देखिए कोई भी अंक, यहाँ पे सब नीचे 7 7 आ गए तो 7 से काटेंगे। ठीक है, देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर, देखिए इसका गुणा कर दीजिएगा, 7 5 35, 35 तिहाई 105, 105 दूनी का हो जाएगा 210 और 210 दूनी का हो जाएगा 420। ठीक, जब हम लोग इसका एलसीएम निकाले तो इसका कितना आया, 420 आया। अब देखिए 420 ही नहीं होगा इसका आंसर, हम लोग को इसको लिखना होगा क्या, अभिन्न संख्या इसका निकालना है। ठीक,
अच्छे से यहाँ पे समझिएगा। अभीष्ट संख्या बराबर, अब देखिए अभीष्ट संख्या हम लोग का निकालना है, एलसीएम इसका कितना निकला है, 420 निकला है। देखिए अगर हम लोग 14 से भाग देंगे 420 में तो क्या हो जाएगी, 420 संख्याएं जो आई हैं वो पूर्णतः कट जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 12 और 18 के जब हम लोग एलसीएम निकाले हैं, 12 से भी भाग दिए 36 में तो 36 कट जाएगा, 18 से भी भाग देंगे 36 में तो और 36 कट जाएगी। इसी तरह से देखिए हम लोग क्या किए हैं, 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम न निकाले हैं। जब एलसीएम निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, किसी भी अंक से इसमें से भाग देंगे तो 420 क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि 35 से भाग देने पर, यानी 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर शेष 5 बचे। ठीक, इसमें क्या होना, इसमें शेष 5 बचाना है हम लोग को। तो इसमें क्या करेंगे, जो 5 शेष बचने की बात की है तो इसमें प्लस के क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद से इस तरह से लिखेंगे 420 और 5 यानी कितना हो जाए, 425। जो हम लोग की अभी संख्या होगी 425 होगी। जब हम लोग 14 से भाग देंगे 420 यानी 425 में तो शेष हम लोग का क्या बचेगा, जो ये 5 जोड़े हैं तो 5 बचेगा, यानी सभी संख्याएं से हम लोग भाग देंगे तो हमेशा क्या बचेगा, शेष 5 ही बचेगा। ठीक, इसी टाइप की ये दूसरा सवाल है, इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35 तथा 41 में भाग देने पर, यानी 41 में, यानी देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 23, 35 तथा 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी इसमें इन संख्याओं में भाग देने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं, जहां पे दिया रहता है छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, जहां पे छोटी से छोटी संख्या की बात करें वहां पे एलसीएम निकालते हैं, और जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें वहां पे हम लोग उसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या की बात की है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी 23, 35 और 41 के क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन उसमें एक कंडीशन दिया क्या है, 23, 35, 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या कि 23 में से 5 घटाएंगे और 35 में से 5 घटाएंगे और 41 में से 5 घटाएंगे। इसका रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 23 माइनस के 5 बराबर 18 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 35 में से 5 घटा दीजिएगा, 35 माइनस के 5 बराबर का 30। इसी तरह से 41 में से भी 5 घटाइएगा, यहाँ पे 41 माइनस के 5 बराबर के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर दे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए हम लोग 18, 30 और 36 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या में क्या किया जाता है, पहले भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 36, अब भागे सबसे छोटी संख्या क्या है, 18 है, तो 18 से भाग देंगे। देखिए 18 से भाग देंगे 36 में तो 18 दूना का 36, यानी 2 बार में ये पूरी पूरी संख्याएं क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब इसको थोड़ा सी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। अब उसके बाद से कौन सा अंक बचा है, 30 बचा है। तो 30 में भाग देंगे, जिस संख्या से कटा रहता है उसी संख्या से भाग भी देते हैं। ठीक, और देखिए 30 से क्या देंगे, 18 से भाग देंगे 30 में, तो 18 दूनी का 36 हो जाएगा, एक ही बार में जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचा है, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जो शेष बचा है, शेष से भाग दिया जाता है किससे, 18, ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, 18 में। अब देखिए यहाँ पे 12 से भाग देंगे 18 में तो एक ही बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, उसके बाद से काट यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखिए ये वाली अंक यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12। और देखिए 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 2 बार में ये पूरी पूरी संख्याएं विभाजित हो जाएगी। जब पूरा कट जाता है, जो लास्ट वाली जिस संख्या से कटी रहती है वही क्या होता है, उसका एलसीएम यानी उसका एचसीएफ होता है। तो हम लोग का एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ इसका हम लोग का 6 निकला है। अब देखिए जब 6 से हम लोग 23 में भाग देंगे
तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दशा में हम लोग को 5 शेष बचेगा। इसी तरह से 6 से भाग देंगे 35 में भी तो 5 बचेगा, और 6 से 41 में भी भाग देंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। तो हम लोग का HCF यहाँ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्राई करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 23 में भाग दे रहे हैं 6 से, ठीक। यहाँ पे 23 भागे 6, ठीक। 6 5 यानी 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 के 24 यानी 4 बार में अधिक हो जा रहा है। 6 3 18 3 बार में जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पे 13, 13 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रहा, 1 में से क्या हो जाएगा, 5। यानी प्रत्येक दशा में क्या बोला है, यहाँ पे 5 शेष बचे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 शेष ही बच रहा है। इसी तरह से 35 में भी भाग दे के देख लीजिएगा, 35 भागे 6, ठीक। 6 5 30 हो जाएगा, और 6 6 के 36 हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा। तो यानी 5 ही बार में जाएगा ना, 6 5 30, यहाँ पे 30 कीजिएगा। यहाँ पे देखिए शेष कितना हो जाएगा, 5, ये काट कूट। प्रत्येक दशा में क्या हो रहा है, 5 शेष बच रहा है। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, HCF इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।